नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे इन हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने सचिन पायलट से की मुलाकात। राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल। राजस्थान के रण में कूदी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम। 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। उदयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी में बड़ी बगावत। नाराज होते होते 3 बार रो दिए टिकट के प्रबल दावेदार। और राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में शुरू हुई बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। और अब देखेंगे खबरें तफसील के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने आज सचिन पायलट के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। सरकार बनने के बाद 5 साल में यह पहली मुलाकात हुई है। सूत्रों की माने तो कुछ सीटों पर मुख्यमंत्री का विशेष संदेश लेकर शर्मा ने पायलट से ये मुलाकात की है। हालांकि शर्मा ने मीटिंग के बाद मीडिया को बयान देते हुए कहा कि सीएम गहलोत ने उन्हें कांग्रेस वॉर रूम की भी जिम्मेदारी दे रखी है। ऐसे में उनकी इस मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। शर्मा ने कहा, मुझे हमेशा मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी के रूप में ही क्यों देखा जाता है। मुझे कांग्रेस से कंट्रोल टीम के वॉर रूम का को चेयरमैन भी बनाया गया है। आगे चुनाव है जिसमें हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। इस दिशा में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बस यही कुछ डिस्कस सचिन पायलट के पास जाकर की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में 3 उम्मीदवार उतारे हैं और प्रदेश इकाई के परामर्श से इन नामों की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही है। कोशिश होगी कि उम्मीदवार इसमें बेहतर प्रदर्शन करें। पार्टी ने जयपुर के हवा महल सीट से जमीर खान, सीकर की फतेहपुर से जावेद अली खान और भरतपुर की कामा सीट से इमरान नवाब को उम्मीदवार बनाया है। राज्य में 25 नवंबर को मतदान होगा। ओवैसी ने वहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में अब तक 3 विधानसभा पर हमने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया। एक हवा महल में, फतेहपुर में और कामा में, और भी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम खड़ा करेंगे। इस बारे में जमील खान साहब आपको 1-2 दिन में बताएंगे। और अब हम यहाँ से फतेहपुर जाएंगे। वहाँ पर हमारी 3 सभाएं हैं, छोटी बड़ी, और फिर कल जयपुर में है। तो बस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहली मरतबा राजस्थान में इलेक्शन हम लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और हमको यकीन है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारे यहाँ से विधायक कामयाब होंगे। अभी तक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 3 विधानसभा पर हमारे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। आने वाले दिनों में और कितनी जगह पर कितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, इसके बारे में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब जमील खान साहब आपको 1-2-3 दिन में बता दें। आपको कांग्रेस का बेसब्री से इंतजार था? नहीं, मेरे को नहीं था। आपकी पार्टी? नहीं, हमको नहीं था। हमको किसी का भी बेसब्री से इंतजार नहीं है। ये आप गलत फहमी है। कई मंत्री ऐसे हैं, पूर्व मंत्री और विधायक। देखिए, मुझे किसी का बेसब्री से इंतजार नहीं है। वो सब आप सवाल करिए, बेसब्री क्यों लगा? टिकट कटता है तो क्या आपके लिए रास्ता खुला हुआ है आपकी पार्टी के लिए जो अखिलियत से जुड़े हुए? अरे अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे क्या मतलब भाई, वो तो वो बताएंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे क्या मालूम, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। और जयपुर नगर निगम के पार्षद हाजी उम्र दराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आदर्श नगर के विधायक रफीक खान अपने आप को शहर के सबसे बड़े बाहुबली मानते हैं। वो सीधे कांग्रेस हाईकमान को चैलेंज कर देते हैं और ये कहते हैं कि हाईकमान मुझे और अमीन कागजी को टिकट अगर नहीं देता है तो कांग्रेस का बंटा धार कर देंगे। आदर्श नगर और किशनपोल के हम ही हैं बाहुबली। हमारे अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता। ये सिर्फ नाम के दम पे टिकट मांग रहे हैं। उम्र दराज ने कहा कि इनके कार्यकर्ता अपने आप को क्षेत्र का विधायक समझते हैं।
आपको बताते चलें, पार्षद उम्रदराज भी आदर्श नगर विधानसभा में टिकट की डिमांड कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आदर्श नगर विधानसभा में फिलहाल वर्तमान विधायक रफीक खान के खिलाफ जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। कल भी उनका पुतला फूंका गया और नारेबाजी की गई। ये आपके माध्यम से उन तक बातें पहुंचाई सकते हैं। आज राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, खड़गे जी हुए, वेणुगोपाल जी हुए, सबके नाम आपने बताए। ये लोग अशोक गहलोत जी हुए, सचिन पायलट साहब हुए। तो फैसला तो इन लोगों को करना है। ये फैसला यही लोग करेंगे जब ये धमका के टिकट लाएगा रफीक खान, या किस तरीके से टिकट लाएंगे। मेरे तो समझ से परे बात है कि अगर 2018 से पहले रफीक खान ने कहीं कांग्रेस का एक झंडा भी उठाया हो तो बता दें कि मेरे पास ये 2017 का एक फोटो है और जिसमें मैं कांग्रेस का झंडा उठा के कांग्रेस के नारे लगा रहा हूँ या कांग्रेस के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। तो ये तो पैराशूट थे, अब कैसे उतरे कैसे नहीं उतरे पिछले साल, हम पिछली बार चुनाव में, ये हमारे समझ में नहीं आई बात। मगर फिर भी ठीक है, जैसी भी है कांग्रेस के थे इसलिए हमने उनका पूरा साथ दिया। अब अगर तरह तरह के इल्जाम लगाए हैं और ये कोई अगर बीच में कोई बदला लेना चाह रहे हैं हमसे तो बात दूसरी है। अदरवाइज उस वक्त तो हम किसी भी तरह दही समझ के छूना चाहते थे, मगर हम ऐसे आदमी को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाहुबली बनना चाहे, जिसके अंदर अहंकार हो, जो नफरत की बातें करे, मोहब्बत की बातें नहीं करे, ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी, चेहरा बदलना होगा कांग्रेस पार्टी को, चेहरा बदलेंगे। हम बिल्कुल आदर्श नगर विधानसभा नहीं जीतूंगी, चाहो सीटें जीत रहे हैं। अगर आदर्श नगर में चेहरा नहीं बदला गया तो हम आदर्श नगर सीट हारेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 21 अक्टूबर को दूसरी सूची जारी की। सूची के जारी होते ही उदयपुर में बड़ी बगावत शुरू हो गई है। सूची देखने के बाद विधानसभा चुनाव के टिकट के प्रबल उम्मीदवार और उप महापौर पारस सिंह भी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पर बड़ा जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि कटारिया असंवैधानिक पद पर रहते हुए उदयपुर की राजनीति को दूषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कटारिया ने कई नेताओं को छला है। समर्थकों को संबोधित करते करते सिंघवी 3 बार रो दिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 अक्टूबर को उम्मीदवारों की सूची जारी की। उसके बाद से बगावत लगातार देखने को मिल रही है। किया जाए और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर पार्टी संगठन शीर्ष नेता तो अगर विचार करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो फिर हमें भी मजबूरन होकर नया रास्ता अपनाने के लिए सोचना पड़ेगा। यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है, कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उदयपुर की जनता का सम्मान करें, उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना उसका आदर करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, गलत निर्णय के कारण उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें। और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कल सायंकाल तक देखते हैं, अगर पार्टी संगठन शीर्ष नेता तो अगर विचार करेगा तो बहुत अच्छा, नहीं करेगा तो फिर हमें भी मजबूरन होकर नया रास्ता अपनाने के लिए सोचना पड़ेगा। और कल देर शाम बीजेपी कार्यालय में रामकुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गरीब कल्याण और आर्थिक न्याय की बात करने वाली कांग्रेस के राज में दलित और पिछड़े वर्ग की सबसे खराब दुर्दशा हुई है। कांग्रेस सिर्फ बोलती है कि हमने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, लेकिन ऐसा धरातलीय स्तर पर कुछ भी नहीं। अलवर में दलित समाज के 2 युवकों को मारा गया। 56% एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान में जंगल राज, राजस्थान में महिला और दलित उत्पीड़न में नंबर 1 राज्य है। हमारी सरकार ने आदिवासी को देश का प्रथम नागरिक बनाया। ये तमाम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। देखिए,
हमारी पार्टी का दृष्टिकोण ये नहीं है कि व्यक्ति को वहीं पर रखा जाए, व्यक्ति में चेंज भी किया जाता है, उसके लिए जहां उचित स्थान होता है वहां पर दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी अब की बार जो टिकट इन्होंने 33 का भी कह रहे थे कि 152 की घोषणा हम करने जा रहे हैं, इन्होंने 33 सीटें निकाली हैं, उनको तो लग रहा है कि जीतेंगे नहीं, वो महिलाओं को दे, युवाओं को दे, किसको भी दे, उनको ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारे लोग जीतेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल साफ सुथरा है। स्क्रीनिंग जो कमेटी हमारी सीईसी जो डिसीजन लेती है उसमें सम्मान भी रखती है और कैंडिडेट है जो जीते उसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, उसी के तहत भी निर्णय लिया गया। देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि कोर कमेटी तय करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जब पार्टी चुनाव में जाती है तो निश्चित तौर पे पहला जो है वो जिताऊ कैंडिडेट होता है और वो निश्चित तौर पे वहाँ पे उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से पार्टी ने विश्वास किया। जहाँ तक बाकी लोगों के असंतोष की बात है, एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है, जो विरोध की आप बात कर रहे हैं बहुत स्वाभाविक है। जब भी कभी इस तरह के इलेक्शंस के बाद में डिक्लेरेशन होती है और वो हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं, आप देखिएगा जैसे ही नामांकन भरा जाएगा वो हमारे साथ एकजुट होकर के एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में काम करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है। टोंक से सचिन पायलट का नाम सामने आया, इसके बाद से कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। टोंक के घंटाघर पर जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई, पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चौरसिया, हाजी शब्बीर अहमद, अब्दुल खालिक खान, हंसराज घाता, हंसराज फांगना, कमलेश चावला सहित कई कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की। अब देखना यह कि सचिन पायलट के सामने भाजपा से कौन सा उम्मीदवार आता है। क्या पायलट की टक्कर में कोई पैराशूट उम्मीदवार उतारा जाएगा या फिर टोंक में चर्चा का विषय बने हुए टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता का नाम भी हो सकता है। आपको बता दें, मेहता पायलट को टक्कर दे सकते हैं। पूरे टोंक में जो खुशी का वातावरण है, एकता, भाईचारा, विकास के प्रति आदरणीय सचिन जी पायलट साहब को यहाँ जो टिकट दिया गया है उसके लिए मैं आदरणीय खड़गे जी, रंधावा जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे टोंक में जो खुशी का वातावरण। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई की ओर से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त को परिवाद पेश किया गया है। भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक कांग्रेस नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। उनके अनुसार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को परिवाद पेश किया। राठौड़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। आज भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन विभाग राजस्थान से मुलाकात कर उनसे शुक्रवार 20 अक्टूबर को दौसा में आयोजित सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा दिए गए सार्वजनिक भाषण में धार्मिक भावनाओं के आधारों पर आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने, प्रधानमंत्री के संबंध में मिथ्या कथन, दुर्भावनापूर्ण किए जाने के गंभीर प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अजमेर को दहलाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार तस्कर अमन दिवाकर उर्फ गोलू को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि अजमेर पुलिस द्वारा कुंदन नगर में पकड़े गए शार्प शूटरों के साथ अमन दिवाकर भी था, मगर वह उस वक्त मौके से फरार था। पुलिस को इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि अमन दिवाकर भरतपुर के गांव में छुपा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश देकर हथियार तस्कर अमन दिवाकर को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय नौसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका। यह खबर भी आपके लिए बेहद खास है। इसके लिए इंडियन नेवी ने जून 2024 कोर्स के लिए 224 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
29 अक्टूबर 2023 से इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 224 पदों पर बहाली करना है। भारतीय नौसेना ने एसएससी परीक्षा के संबंध में सभी आवश्यक जानकारियों का उल्लेख करते हुए पीडीएफ फॉर्मेट में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वे भारतीय नौसेना अकेडमी एजिमाला केरल का हिस्सा बनेंगे। राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। आज सुबह से ही बीकानेर और चूरू समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। आपको बता दें, चूरू भारत का सबसे गर्म जिला माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में मौसम ने करवट लेने से सुबह शाम की ठंड वहां पर बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से इन जिलों में मौसम ने अपने हालचाल बदल लिए हैं, जिससे लोगों को गुलाबी सर्दी के साथ सुबह की गुनगुनी धूप का सुखद एहसास हो रहा है। और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने सचिन पायलट से की मुलाकात। राजस्थान में बड़ी सियासी हलचल। राजस्थान के रण में कूदी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। उदयपुर सीट पर बीजेपी में बड़ी बगावत। नाराज होते होते 3 बार रो दिए टिकट के प्रबल दावेदार। और राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में शुरू हुई बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे थे महारो आपनो राजस्थान। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।